भारत के रहस्यमयी मंदिरों की कहानियों के बारे में आपने अक्सर सुना है, लेकिन आज हम आपको जिस रहस्यमयी मंदिर से रूबरू करवाने जा रहे हैं उसके लिए दावा है कि इसकी गुत्थी सुलझाने के अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। जी हाँ, यह बहुत ही खास मंदिर है। इस मंदिर में 99,99,999 मूर्तियां हैं। तो आइए जानते हैं कहां है यह मंदिर, कौन सा है यह मंदिर और इतनी मूर्तियों का आखिर क्या है रहस्य। हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं वह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का नाम है उन्नाकोटी। कहते हैं कि यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां हैं, जिनके रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। मसलन ये मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी कि 1 करोड़ में एक कम ही क्यों। कहते हैं कि इस रहस्य में मूर्तियों की संख्या के कारण ही इस जगह का नाम उन्नाकोटी पड़ा है। इसका अर्थ होता है करोड़ से एक कम। उन्नाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे में जंगल के बीचों बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा। हालांकि इसमें तो सालों लग जाते हैं और पहले तो इस इलाके के आसपास कोई रहता भी नहीं था। यह लंबे समय से शोध का विषय बना हुआ है। हालांकि अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका है। मंदिर में पत्थरों पर उकेरी गई और पत्थरों को काटकर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। अभी तक सभी मूर्तियां विशाल चट्टानों को काटकर बनी हुई प्रतीत होती हैं। इन सभी मूर्तियों के केंद्र में भगवान शिव की 30 फुट ऊंची विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति को उन्नाकोटेश्वर काल भैरव के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये विशालकाय मूर्तियां रातों रात बनाई गई थी। इनमें से एक कथा भोलेनाथ से जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिवजी से उन्नाकोटी में ही रुककर विश्राम करने को कहा। शिवजी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जाग पाए, बाकी सारे देवी देवता सोते रहे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहां 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी कि करोड़ से एक कम। भोलेनाथ के देवी देवताओं को दिए शाप के अलावा एक और कथा भी मिलती है। इसके अनुसार कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। हालांकि शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां वो बना देगा तो वो उसे अपने साथ कैलाश ले जाएंगे। ये सुनते ही शिल्पकार के जी जान से जो अपने काम में लग गया और तेजी से एक एक करके मूर्तियों का निर्माण करने लगा। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन जब सुबह गिनती की गई तो पता चला कि 1 करोड़ में से एक मूर्ति कम है। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान शिव अपने साथ नहीं ले गए। मान्यता है कि तभी इस मंदिर की स्थापना हुई और यह मंदिर उन्नाकोटी कहलाया जाने लगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से उन्नाकोटी मंदिर तकरीबन 145 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे बड़े रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। दुर्गम इलाके में इस जगह के बनने की कथा बड़ी रहस्यमयी है। कोई भी इतिहास इस रहस्य को सुलझा नहीं सका है अभी तक। यह पता नहीं है कि किस कालखंड में, किस युग में यह मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इतनी सारी भव्य मूर्तियां पहले कभी एक साथ किसी भी देश में या भारत के किसी भी कोने में नहीं मिली है। उन्नाकोटी की पूरी वादी ही एक विशाल मंदिर की तरह दिखती है। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैली पहाड़ियों पर जहां तक नजर जाती है पत्थरों पर उकेरी गई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां दिखती हैं। यहां पर चतुर्मुखी शिव, गणेश भगवान, दुर्गा मां,
लक्ष्मी माँ सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियां तो हैं ही। इसके अलावा यहाँ आपको रावण की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जो हाथ में धनुष बाण लेकर निशाना साधते हुए दिखती हैं। यहां पहुंचते ही आपको एक अलग ही तरह का एहसास होगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरी इस जगह पर चारों तरफ पहाड़ हैं और हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यह इलाका बहुत घने जंगलों के बीच बसा है और बहुत दुर्गम है। ऐसा लगता है कि अलग अलग समय के दौरान यहां मूर्तियों को बनाया गया होगा। यहां पहुंचने पर आपको वैसी ही शांति मिलती है जैसे किसी धार्मिक जगह पर मिलती है। यहां पर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के बीच छोटी छोटी और अकेली बनी मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। यहां पास में ही एक सीता कुंड भी है, जिसमें जल की धारा अक्सर निकलती रहती है। धार्मिक मान्यता है कि इस जगह पर स्नान करने से पुण्य मिलते हैं, लिहाजा यहां आने वाले लोग इस कुंड में स्नान जरूर करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। धन्यवाद।